Hello friends, today we will discuss about making of Indian Constitution at chapter number 2। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने का सबसे पहले आइडिया 1934 में आया और ये आइडिया दिया किसने? एम.एन. रॉय। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, एम.एन. रॉय का ये विचार था और 1934 में, ठीक है। फिर 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने क्या किया? डिमांड कर ली किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मतलब इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम होगा, उसके अंदर कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा, मतलब सारे ऑल इंडियंस होंगे, उसके अंदर कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्टेड करी जाएगी ऑन द बेसिस क्या था? अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या था? वोटिंग राइट की वोटिंग राइट पे के अकॉर्डिंग ही ये होगा। इसकी डिमांड एक्सेप्ट की गई, ब्रिटिशर्स थे। फिर ये अडल्ट जो था ये इसको क्या कहा जाता है? मतलब जो 1938 में अगस्त ऑफर ऑफ 1938 में कहा था, लेकिन अगस्त ऑफर ऑफ 1940 इसका कहा जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इन 1942, ये क्या है? 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स कहाँ पे आए? इंडिया में आए और इन्होंने मेंबर ऑफ कैबिनेट ये थे मेंबर ऑफ कैबिनेट। और ये क्या था? विद ड्राफ्ट प्रपोजल आए, इंडिया में ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए। फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2। और इन्होंने क्या कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो अडोप्ट कर सकते हो, लेकिन विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वार 2 है, विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। फिर क्या? मतलब कि क्रिप्स प्रपोजल, इनका नाम क्रिप्स है तो इसलिए इनका ये क्रिप्स प्रपोजल कहा जाता है इसे, या फिर ड्राफ्ट प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनका जो संविधान है वो जो संविधान की असेंबली है वो अलग बने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट, ठीक है। और ये क्या है? और ये इनकी जो मांग थी मुस्लिम्स की, ये रिजेक्ट की गई ब्रिटिशर्स से कि नहीं एक ही होगी। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर द स्कीम कैबिनेट मिशन प्लान। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मांग पूरी की गई। कब की गई? 24 मार्च 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया और ये हमारी जो थी स्कीम, इसको भी हमें मिल गया। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज सिलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो ओल्डेस्ट पर्सन या एल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन क्या है, हर एक चीज़ के टेम्परेरी तो हो नहीं सकता, इसलिए एक मतलब परफेक्ट जो था उनको चुना गया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। फिर ये तो थे प्रेसिडेंट और दो फिर इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। एस.सी. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड वन इज वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। फिर क्या? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइडिया ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आइडिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक और सोवरेन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिपेंडेंट हो, रिपब्लिक हो और सोवरेन हो। फिर सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ग्रांटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू द सिटीजन्स, कि सिटीजन्स को ये गारंटी मतलब मिलनी चाहिए। फिर थर्ड था यूनियन, मतलब क्या है, इंडियन जो थे यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया विच वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये क्या था? पार्ट था ब्रिटिश इंडियन का। फिर आता है सिटीजन्स कैन एक्सपेक्ट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि उनको भी अपॉर्चुनिटी के इक्वल ही मतलब मिलने चाहिए स्टेटस।
फिर था ऑल इंडियंस हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, कि ऑल इंडियंस या ऑल सिटीजन्स को फ्रीडम हो अपने विचार रखने में, एक्सप्रेस करने में, और फेथ मतलब उनको अपने भगवान या मतलब जैसे भी उनको पूजा करने की भी छूट होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेल सेफ गार्ड माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल्स, जैसे ओबीसी या ये थे एसटी एसटी, इनके लिए भी एक मतलब उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए इसके अंदर। फिर था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एनवेंसली अडॉप्ट किया गया एक मत के अकॉर्डिंग, मतलब एक मत हो गए ये सारे और इन्होंने मतलब साइन कर दिया 22 जनवरी 1947 को। ये प्रीमिएबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 22 जनवरी 1947 को प्रीमिएबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, प्रीमिएबल प्रस्तावना के रूप में इसको मान लिया गया। अब आती है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। तो इसमें क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, द पीएम ऑफ इंग्लैंड सर क्लेमेंट एटले 20 फरवरी 1949 को इंडिया में आए थे और इन्होंने कहा था कि 30 जून 1947 को ब्रिटिशर्स का रूल है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या डिमांड की कि पार्टीशन हो, माउंट बेटन जो फेमस था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि इनका पार्टीशन हो, और फिर मतलब ऐसे चलते चलते हमको 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हम मतलब फ्रीडम मिल जाती है। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नोन एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक एडिशनल फंक्शन मिलता है और वो एडिशनल फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम करने का काम था, लेकिन अब ये लेजिस्लेटिव पावर मिलने के बाद क्या हुआ कि उसे वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, वो बनाएगा भी और उसे इम्प्लीमेंट भी करेगा। ठीक है, फिर क्या आता है टोटल मेंबर, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडियन थे और 389 में से 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, और 296 में से भी 292 गवर्नर, 11 गवर्नर्स मतलब अलग अलग स्टेट्स के मतलब अलग अलग गवर्नर्स थे और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। फिर आती है बात आफ्टर पार्टीशन सीट्स ओनली 299। अब ये पार्टीशन हो गया तो ये जो सीट्स थी वो ओनली एंड ओनली 299 रह गई। अब बात आती है कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटीज बनाई गई क्योंकि ये क्या था कि मतलब बहुत लेंथी था या फिर बहुत टफ काम हो जाता है ऐसे अलग अलग टास्क, तो इनको अलग अलग काम अलग अलग कमेटी को दे दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब जैसे स्कूल या कॉलेजेस में होता है अलग अलग फंक्शन अलग अलग टीचर को ज़्यादा दिया जाता है, जियो का ये वगैरह वगैरह, तो वैसे ही अलग अलग माइनॉरिटीज और ये इनको मेजर और माइनर में डिफरेंट मतलब ये कर दिया जाता है। फिर आता है 8 मेजर कमेटीज थी और 13 माइनर कमेटीज थी। तो वो 8 मेजर कमेटी थी वो है ये कौन सी यूनियन पावर कमेटी, सेकेंड वन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, थर्ड वन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। नंबर 6 रूल्स ऑफ प्रोसीडर कमेटी। नंबर 7 स्टेट्स कमेटी एंड 8 स्टीयरिंग कमेटी। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और मैं माइनर कमेटी बताऊं तो ये है, मैं सीधी मतलब मैंने राइट नहीं की, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, क्रेडिटियल कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एड होक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ad hoc committee on the Supreme Court, committee of chief commissioner provinces, expert committee on the financial provision of the union constitution, linguistic provision commission, special committee of examine the draft committee या constitution, press gallery committee and ad hoc committee on citizens। ये थी minor committees 13। अब बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है उन सब में, और ये कब आती है 29 अगस्त 1947 में।
Among all the committee of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on the August 1947. ठीक है, it was this committee that was entrusted with the task of preparing its draft of the new constitution. It consisted of 7 members. इसके अंदर 7 मेंबर और थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलहरी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड एन माधवा राव एंड टी कृष्णामाचार्य। ठीक है, अब बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मानव भी कहा जाता है। फिर आती है ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फरवरी 1948। इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो प्रिपेयर किया गया 1948 में, सेकंड किया गया अक्टूबर 1948, और फाइनल ड्राफ्ट था वो 4 नवंबर 1948 में किया गया, लेकिन पास 26 नवंबर 1949 को हुई। वी अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया और संविधान दिवस। 26 नवंबर है वो एज ए संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट केम इनटू इफेक्ट 2 months लेटर। जो हमारा संविधान है वो इफेक्ट में कब होता है, 2 महीने बाद, ऑन द जनवरी 26, 1950। सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। 26 जैन celebrated as the Republic Day. 26 Jan chosen as the date of commencement of the Constitution because of its historical importance. इसके 26 जनवरी इसलिए चूज की जाती है क्योंकि एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट डे है, और वो कैसे है, 26 जनवरी 1930 को was the day that पूर्ण स्वराज was celebrated। आपको याद होगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बताई थी कि पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया following the resolution of the Lahore session December 1929 of the INC Indian National Congress। ठीक है, फिर आता है अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन कांग्रेस चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम डोमिनियन टू पूर्ण स्वराज। ये क्या था, उस जो रिजोल्यूशन कांग्रेस चेंज, जो कांग्रेस है इसने अपना स्टेटस चेंज किया डोमिनियन से पूर्ण स्वराज। फिर आती है पूर्ण स्वराज के बारे में, मतलब जो मैं आपको बताऊं कि पूर्ण स्वराज में सिटीजनशिप और जो इलेक्शंस, पार्लियामेंट एक्सेट्रा, टोटल 15 आर्टिकल्स थे, वो 26 नवंबर 1949 में फोर्स में मतलब केम इन फोर्स आ जाते हैं, मतलब वो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन रिमेनिंग प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। ठीक है, और 26 जन रिपब्लिक डे हो गया। अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये इसको बनने में कितना टाइम लगा। तो 2 years 11 months एंड 18 day कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में लगा, और ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और इसके अंदर मतलब कितना खर्चा हुआ तो वो 64 lakhs। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ मैं कुछ। एलिफेंट वॉज अडोप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो एलिफेंट है वो अडोप्ट किया गया एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एक और है प्रेम बिहारी नरेन रायजादा वॉज द चैलिसोपर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैलीग्राफर। तो क्या कैलीग्राफर क्या है, इन्होंने मतलब पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, फिर क्या है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया जुलाई 22, 1947 में। नेशनल एंथम है वो जनवरी 24, 1950 में अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग है वो जनवरी 24, 1950। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कब किए गए ये इलेक्ट, जनवरी 24, 1950। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।